من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین سیما بقیت اللہ الأعظم ارواحنا لہ الفدا ولا سیما امامنا علی بن موسیٰ الرضا المرتضی سلامک علیہ واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات قابل قدر سادات و مؤمنین و حاضرین و ناظرین و ناظرات، سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں آج کا جو جشن پاک ہے حضرت امام علی رضا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا، اللہ بانیان جشن سے جناب حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی اور رضوی فیملی سے اور شب جمعہ کے انچارج آغا مختار حسین سے اور ہم سب سے اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، پڑھنے سننے والوں کو اللہ اجر و جزا دے، حاجی صاحب کے مرحومین اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں اللہ ہم سے راضی اور خوشحال ہو، ہمارے گھروں میں بھی رضا کے صدقے میں اچھا ماحول رہے اور ہماری زندگی میں بھی رضا الہی رہے، کیونکہ امام الرضا علیہ السلام مشہور ہیں آنکھوں کی شفا کے لیے، جتنے بھی مؤمنین مؤمنات آنکھوں کے عارضے میں مبتلا ہیں ہمارے سید صاحب سمیت اللہ سب کو شفائے کلی مرحمت فرمائے، راجہ شہزاد کو بھی اللہ شفائے کلی مرحمت فرمائے، دیگر جو مریض ہیں امام ضامن کے صدقے میں ان کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ مختصر گفتگو ہے، بالکل مختصر چند منٹ کی، یہ جو الخصائص الرضویہ یعنی جو خصوصیات ہیں امام الرضا کی علیہ السلام، ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں، 12 اماموں میں، تمام فرشتوں میں، مریم بیویوں میں کوئی بھی لقب رضا کے ساتھ مشہور نہیں ہوا سوائے ہمارے 8ویں امام مولا علی علیہ السلام نے رضا خریدی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ خریدی ہے، مگر وہ عین رضا نہیں ہے، اگر کائنات میں کوئی عین رضا ہے تو وہ سامن الحجج، خراسان مرکز ایمان وارث قرآن ضامن آہو امام رضا علیہ السلام باواز بلند صلوات۔ دوسرا خاصہ ہمارے امام کا یہ ہے کہ ہمارے 14 کے 14 ضامن ہیں، مگر امام ضامن صرف ان کا ہے،
इमाम ज़ामिन किसी और का नहीं, यानी सारे ज़ामिन हैं। जिस तरह सारे साहिबान रज़ा हैं, रज़ा का कैपिटल 8वें इमाम है और ज़मानत का कैपिटल भी 8वें। तीसरा खासा हमारे इमाम का ये है कि इमाम के दौर में वाक़िफ़ियों का बड़ा ज़ोर था। वाक़िफ़ी वो थे जैसे ज़ैदी चौथे इमाम के बाद टूट गए, वो फ़िरक़ा ज़ैदिया, ये हमारे ज़ैदी नहीं, ये तो टूटते हैं ही नहीं। जी हाँ, जी हाँ, जो फ़िरक़ा ज़ैदिया वो यमन वाले जो जिन्होंने ज़ैद शहीद को इमाम माना, बाक़िरुल उलूम को इमाम नहीं माना। वो जिस तरह के शीश इमामी इमाम सादिक के बाद टूट गए, बोहरे हो गए और आगा खानी हो गए, इसी तरह 7वें इमाम के बाद वाक़िफ़ी टूटे हैं जिन्होंने 8वें को नहीं माना। ये जहन में रख लें आज। वाक़िफ़ी, वाव अलिफ काफ 2 नुक्तों वाली, वाक़िफ़ जैसे होता है। वाक़िफ़ से मुराद होता है उन्होंने वक़ूफ़ किया। वाक़िफ़ से मुराद वक़ूफ़ करने वाले, वक्फ नहीं ना, वक्फ नहीं, वक़ूफ़ करने वाले, रुक जाने वाले। वो स्टॉप कर गए, उन्होंने 8वें को नहीं माना, 7वें पे रुक गए, इसलिए उनको कहते हैं वाक़िफ़ी। और हमारे शिया स्कूल ऑफ थॉट में, हमारे नरेटर्स में, रुवात में बहुत सारे हमारे वाक़फ़ी हैं, बहुत सारे। आजकल हम जो खारिज पढ़ा रहे हैं किताबुल खुमुस, उसमें हम अगर वास्तों में वास्ते 13 वास्ते हैं, मसलन 14 वास्ते हैं, 15 वास्ते हैं, 8 वास्ते हैं, उनमें एक वाक़फ़ी आ जाए तो हम उस रिवायत को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये इतने ख़तरनाक थे। तो इमाम अलैहिस्सलाम का तीसरा खासा ये है कि जो बदअक़ीदती इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हो रही थी, आपने उसका मुआलजा किया, उसका इलाज किया, उसको रिपेयर किया, हत्ता कि वो अलीउल्लाही भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा हो गए थे, बड़ा ज़ोर हो गया था अलीउल्लाहियों का भी। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने, जो कि आलिम आले मोहम्मद के तौर पर मशहूर थे, आपने इन तमाम अकायद को रिपेयर किया और बातिल को हक से जुदा किया। चौथा खासा इमाम का ये है, हमारे सारे इमाम आलिम हैं, हमारे अंबिया सारे के सारे आलिम हैं, हुजूर सबसे बड़े आलिम हैं, मौला अली के इल्म की मिसाल हुजूर के बाद नहीं है, बीबी पाक आलिमा है, मगर वो आले मोहम्मद जो सारे आलिम हैं, उनके आलिम आले मोहम्मद हमारे 8वें इमाम। ये बहुत बड़ा खासा है जो आपकी खिदमात आलिया में पेश किया जा रहा है। ये 4 खासे हो गए। 5वां खासा ये सुन लीजिए, ज़ाहिर है जो जश्न होता है उसमें तो अशआर ही ज़्यादा पढ़ने चाहिए, तो मैं 4 शेर अरबी के पढ़ता हूँ। अरबी के 4 शेर सुन, इसको खासा नंबर 5 समझ लें। एक शायर है, उसका नाम है अबू नवास। अबू नवास ये दरबार का शायर है और कभी कभी इधर भी शेर लिख लेता है, कभी उधर। ये हमारे यहाँ सराइकी वाले कहते हैं ढिल बिल यकीन, ये ढिल बिल यकीन, ये अबू नवास। एक रोज वो कहता है, कील अली अंत औहदुन्नास तुर्रन फी उलूमिल वरा व शिअरिल बदी। कहता है मुझे लोगों ने कहा कि तू इस वक्त अरबी के लिटरेचर में नंबर 1 है, तू उस्ताद है, शेरुल बदी में भी, उलूम अरब में भी तुझ जितना मुतबहिर एक्सपर्ट कोई नहीं है, यानी तू अदीब आज़म है अरब का। और फिर ये कहा कि लका मिन जौहरिल कलाम निज़ामुन,
लोग तेरे अशआर की वजह से ग्रामर क्रिएट करते हैं, जैसे गालिब है मसलन, या इकबाल है, जैसे मीर तकी मीर है, जैसे मिसाल के उस्ताद जो शुआरा है, तेरे अशआर की वजह से अरबी ग्रामर बनती है। तेरा एक निज़ाम है, तू जो जौहर बखेर दे कलाम के, वो सिस्टम बन जाता है अरबी की डिक्शनरी का और अरबी की लुगत का और ग्रामर का। वयुस्मेरुद्दुर्रो बेयदे मुजतनी, और ये भी मशहूर है कि जौहरी के हाथ में जौहर अच्छा भी लगता है। तू है भी जौहरी और तेरे पास जौहर भी है, तो जौहरी के हाथ में जौहर अच्छा लगता है। कदर गौहर शाहदानत या बेदानत जौहरी, जो डायमंड की कदर है या तो शाह को पता होती है या फिर जौहरी को पता होती है कि डायमंड क्या है। वरना आप अगर मिसाल के तौर पर किसी आम जाहिल के सामने डायमंड रख देंगे तो वो तो समझेगा एक बंटा है, एक खेलने वाला। जी हाँ, इसलिए हुक्म भी है कि अपने टैलेंट को जाहिलों के सामने ज़ाया न करो, खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि अपने टैलेंट को बंदा खामखा। तो तेरा एक निज़ाम है और जौहरी के हाथ में जौहर अच्छा भी लगता है। फ़अलामा तरक्ता मदहब ने मूसा वल खिसाल अल्लती तजम्मा नफ़ी, तो तूने फिर मूसा काजिम के बेटे की तारीफ मदा क्यों नहीं लिखी, जौहर क्यों नहीं बहाए, गौहर क्यों नहीं बहाए, और वो खसलतें तूने अशआर में कलम बंद क्यों ना की, सिफतें जो इमामुर रिज़ा में है। कुल तो मैंने सर झुका के कहा, ला अस्तती ओ मदहा इमामिन कान जिब्रील खादिमन ले अभी, मैं उस इमाम की क्या तारीफ करूं जिसके बाबा के नौकर का नाम जिब्रील हो। ये गिरना शुरू हो गए हैं जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये 5 खासे हो गए आज की हद तक, 5 खासे हो गए। इमामुर रिज़ा अलैहिस्सलाम का एक खासा ये भी है कि आपने खुद फरमाया है कि जो मेरी ज़ियारत पे आएगा तो मैं उसकी 3 जगहों पे मदद करूँ। रिवायत में इख्तलाफ ज़रूर है मगर मैं जल्दी जल्दी अर्ज़ करता हूँ। 3 ऐसी जगह हैं कि जहाँ मैं मदद करूँगा। एक, इंदा कब्ज़ रूह, जब रूह कब्ज़ होने लगेगी तो मैं मलकुल मौत से कहूँगा मेरा ज़ाहिर है। नंबर 2, जब पुले सिरात से गुजर रहा होगा मेरा ज़ाहिर, कदम डगमगाएंगे तो मैं पुले सिरात से कहूँगा मेरा ज़ाहिर है। और नंबर 3, यौम महशर में जब कोई किसी के काम ना आएगा मेरी ज़ियारत वहाँ भी काम आएगी। ये 6 खासे हो गए। 2 और सुन लें जल्दी जल्दी और आपसे इजाज़त चाहते हैं। एक खासा है रिजेम्बलेंस का हुजूर के साथ। रावी कहता है कि मैं अपने घर के बेसमेंट में था और मैंने देखा कि अज पिल्लाहा दरखाब पयाम्बर अकरम वारिद सरदाब मनशुद, मैंने देखा कि सीढ़ियों से हुजूर पाक आ रहे हैं। चौड़ी पेशानी है सरकार की, सहाब पहना हुआ है, अबा दोष पर है, कबा है, नूरानी चेहरा है। जी हाँ, तो ये मैं जैसे ही करीब गया तो आपके हाथ में कुछ खुरमा थे, आपने मुझे खुरमा अता किए। मैंने अदद तो मैंने गिन लिए तो वो कुल 18 थे, कुल 18। अब ये तो था ख्वाब। अब थोड़ा ही अरसा गुजरा कि मैंने बेदारी में देखा कि सामिनुल हुजज आ गए, वैसी पेशानी, वैसा ही अमामा,
वैसा कद काट, वही लहजा, वही आंखें, वही नूर, रिजेम्बलेंस। और सरकार के हाथ में भी खुरमा है। सरकार के आतानी समानियत अशर, मुझे 18 अता किए। मैंने कहा जिदली यब्न रसूलल्लाह, रसूल के बेटे कुछ और दे दे। तो फरमाया लो ज़ाद जद्दुना लज़िदना का, अगर नाना ने ज्यादा दिए होते तो हम भी कम न देते। बस जश्न तमाम हो रहा है। फिर दुआ करता हूँ बानियान जश्न के लिए, आपके लिए, जो आए हैं उनके लिए भी, जो नहीं आए उनके लिए दुआ करता हूँ कि वह वक्त निकालें। हुज्जत मासूम का दिन हो और फिर ना आए, ये भी अच्छी बात नहीं है, सबको आना चाहिए। और बस जाहिर है कि वक्त ख़त्म हो गया है। सिर्फ एक का एक जुमला, एक और ख़ासा सुन लीजिए। रावी कहता है मैं इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, देखा कि इमाम अपने बैतुल शरफ में नमाज अदा फरमा रहे हैं। अच्छा ये सुन लीजिए कि जब उसने कहा ना कि और दीजिए, तो इमाम ने कहा कि नहीं इतना ही देंगे जितने हमारे जद ने दिए हैं। साथ में एक बयान में इजाफा फरमाया, वो हुजूर ने नहीं कहा था। ये खासा समझ लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर हुजूर थ्योरी दें तो ये वो हस्ती है जो प्रैक्टिकल देते हैं। 18 खुरमा ख्वाब में देना, फिर बेदारी में 18 देना। फरमाया लो 18 ही, मगर ये भी समझ लो कि 18 कितना होगा, 18 महीने या 18 साल है? हाँ ठीक है, 18 साल तुम्हारी उम्र बढ़ गई है। यानी इमाम पाक के दस्ते मुबारक में जो खुरमा आ जाए और बंदा तनावुल कर ले तो समझे हर खुरमा 1 साल उम्र बढ़ा देता है। तो जो ज़ाहिर इमाम रज़ा हो, इमाम रज़ा का लंगर खा के आए, उसकी उम्र कैसे नहीं बढ़ेगी। तकरीर तमाम हुई। ये खासे तो इमाम के, एक खासा एक इमाम का माशकी है, बस उसका सुन लें और इजाजत दें। उसका नाम है आगा मारूफ करखी। मारूफ करखी को मामून ने कहा हमारा एक सफ़र दरपेश है खुरासान का, हमने बैरी जहाज़ पे जाना है, तो तुम तो इमाम के माशकी रहे हो, कोई दुआ बता दो। तो मारूफ ने एक दुआ लिखकर चिट दी। एक ज़माने में आगा भी चिट्ठे देते थे, अब तो बंद हो गई है तकरीब। जी हाँ, आपको याद होगा जब वो मैं और आगा चिट्ठे देते थे तो यहाँ आप तो कुछ भी नहीं बैठे हुए, यहाँ कम से कम 50-60 बंदे तो चिट्ठों वाले ही आते थे। अब वो ज़ाहिर है मुझे किताबें लिखनी पड़ गई तो ये काम छोड़ना पड़ गया, वैसे वो रौनक वाला काम था। इधर से चिट्ठे जाती, उधर से डॉलर आते थे। जी हाँ, खैर अल्लाह ताला इमाम रज़ा के सदक़े में इंशाअल्लाह हमारे सेंटर के कर्ज़े भी उतारे और हमारे सेंटर के जो मार्गिज है उसके लिए भी एहतमाम करे। और जो $100 की हमने मुहिम शुरू की है राशिद ज़ैदी साहब ने और हसन इम्तियाज़ ने, अल्लाह उसमें भी मोमिनीन को तौफ़ीक़ दे कि वो दे ताकि हमारा ये सेंटर इंशाअल्लाह चलता रहे अल्लाह के फजल व करम से। और हाजी साहब के भी सेहत हो, हाजी साहब के बच्चों के रिज़्क़ व माल में अल्लाह इजाफ़ा फरमाया, हाजी साहब के बच्चों को अल्लाह शिरकत की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस ख़त्म हुई गुफ्तगू, लिख के दे दिया, एक चिट लिख के दे दी। जब भंवर में फंस गया सफ़ीना तो वो भंवर को यूँ दिखा दिया एडवाइस के मुताबिक कि जब भंवर में फंस जाए तो ये चिट दिखा देना, समंदर वापस चला जाएगा। वो समंदर वापस चला गया, ये बच गए, वापस आए। तो इन्होंने देखा किनारे पे जाके कि देखें तो सही कि ये इमाम रज़ा के माशकी ने लिखा क्या है। तो देखा कि उसमें लिखा था कि अल्लाहुम्मा अंजिह मामून, बारे इलाहा नजात दे दे मामून को, बेहक़्क़िल
मारूफ करखी। बस ये है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। तुझे वास्ता है मारूफ करखी का। उसने कहा मैं वापस जाऊं, इसकी मैं तबीयत ठीक करूंगा, जैसे आजकल पाकिस्तान में तबीयतें ठीक हो रही हैं। मैं ज़रा वापस तो जाऊं, मैं ठीक करता हूं। वापस आया तो बुलाया गया मारूफ करखी के लिए। कोड़े वाले को, जल्लाद को भी बुलाया गया, इसको कोड़े मारो, इसने हमारे साथ ज्यादती की है, चीटिंग की है। क्या चीटिंग की है कि ये हमने कहा था कोई इमाम की बताई हुई दुआ दो, और इसने अपना नाम लिख दिया कि मेरे वास्ते में नजात दे। तो मारूफ ने कहा कोड़े बाद में मरवाना, बचे हो या नहीं? बच तो गए हो ना, तुम्हारा मकसद यही तो था ना। तो कहा ये बता तूने अपना नाम क्यों लिखा? तो मारूफ ने जो जुमला कहा वो हम सब के लिए है। मारूफ ने कहा मैं 2 मरतबा मशकीज़ा लेकर इमाम के बैतुश शरफ में जाता था, कम से कम 2 मरतबा 24 घंटे में इमाम कहते थे मारूफ अल करखी, ये मशकीज़ा उठा लो, वो रख दो। मैंने सोचा कि अगर 24 घंटे में 2 मरतबा मारूफ करखी का नाम इमाम के लबों पे आता है तो इस नाम में इतनी बरकत हो जाएगी कि छोटी छोटी मुश्किल तो ये नाम ही हल कर देगा। तो जब गुलाम का ये आलम है तो फिर इमाम का क्या आलम है? या महमूद बहक़ मोहम्मद, या आला बहक़ अली, या फातिर बहक़ फातिमा, या मुहसिन बहक़ हसन, या करीम अल एहसान बहक़ हुसैन व ज़ुर्रियत हुसैन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल महफ़िल व बसवाबहु इला मरहूमी मुअस्सिसी हाज़ल महफ़िल व शुरकाइल महफ़िल। अल्लाह मग़फ़िर ज़ुनूबहुम व इय्याना वख्ततिम उमूरहुम फ़िल आखिरति व इय्याना फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा आतिना शफ़ाअता इमामिना रिज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज।